नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान 20 अप्रैल दोपहर 5:15 बजे की बड़ी खबरें। देश में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में जुट गई है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि विदेशों से आयात होने वाली कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इन वैक्सीन पर लगने वाली 10% इम्पोर्ट ड्यूटी अब नहीं ली जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश में आने वाली विदेशी वैक्सीनों की कीमत भी कम रह सकेगी। नई दिल्ली से हांगकांग पहुंची फ्लाइट में 49 यात्रियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब हांगकांग ने भी भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। संक्रमित पाए गए सभी यात्री 4 अप्रैल को हांगकांग गई विस्तारा की फ्लाइट में सवार थे। 49 लोगों का संक्रमित पाया जाना इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि हांगकांग में रोजाना आने वाले मामले इससे कम हैं। हांगकांग ने इसी साल जनवरी में कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पा लिया था। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी बेकाबू कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के बीच दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ उपचुनाव आयुक्त भी कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन हैं। हालांकि सूत्रों ने ये भी बताया है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर लगातार वीडियो कॉल के जरिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि पश्चिम बंगाल चुनावों के बाकी 3 चरणों का मतदान बिना रुकावट हो सके। कोरोना के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। माना जा रहा है कि अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जब फरवरी 2020 में कांग्रेस और राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के बारे में चेताया, आगाह किया तो मोदी सरकार ने पहले मजाक उड़ाया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में आज जिला अस्पताल में चल रही लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक के अस्पताल पहुंचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अस्पताल के कोविड वार्ड वेंटिलेटर की समस्या और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होने के मामले को लेकर विधायक ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल प्रभारी पीएमओ डॉक्टर ओपी दाहिमा को जमकर फटकार लगाई। अस्पताल में विधायक रामलाल मीणा के साथ एआईसीसी सदस्य सुरेंद्र चंडालिया भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में प्रदेश में कर्फ्यू लगाते हुए आवश्यक सेवाओं में शामिल विभागों को खुला रखने और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन प्रदेश के पशुपालन विभाग के अधिकारी अपने स्तर पर ही आदेश निकाल रहे हैं। राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन में पशु चिकित्सा सेवा को एसेंशियल सेवा में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन विभाग ने पशु चिकित्सा संस्थानों को खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी भी किए गए तो देर रात। इससे पूर्व सोमवार को प्रदेश भर के पशु चिकित्सा संस्थानों के कार्मिक परेशान होते रहे। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे की थोप सरहद पर एक बस की बैटरी फटने से आग लग गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में करीब 25 लोग सवार थे। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से समय पर सभी को बाहर निकाल लिया गया। वहीं बस के पास पड़ी मिट्टी और पानी की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के ढहर ढाणी में सोमवार देर रात चोरों ने एक साथ 5 मकानों को निशाना बनाया। मकान के पीछे लगी खिड़की को तोड़कर चोरों ने घरों में प्रवेश किया और करीब 10 लाख रुपए, 10 किलो चांदी समेत अन्य कीमती सामान ले गए। चोरी की वारदात प्रसादी लाल, गोपाल सैनी, रामजी लाल, पप्पू लाल व भीखाराम सैनी के मकान में हुई। पांचों एक ही परिवार के हैं। घटना के वक्त परिवार के सभी लोग मकान के बाहर खुले में सो रहे थे। परिवार की महिलाएं मंगलवार को सुबह जब मकान के अंदर गई तो वारदात का खुलासा हुआ। कमरों के ताले टूटे हुए थे और बक्से में रखी नकदी व जेवरात गायब मिले। कोटा में घूसखोर एएसआई 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। एएसआई थाने में ही रिश्वत ले रहा था। परिवादी के भाई को केस में मुलजिम नहीं बनाने के एवज में घूस मांगी थी। दरअसल कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीमगंज मंडी थाने के एएसआई सुगम सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एएसआई सुगम सिंह एक केस में मुलजिम न बनाने के एवज में परिवादी से रिश्वत मांग रहा था। तभी पहले से बैठी एसीबी टीम ने सुगम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नागौर जिले में वीकेंड कर्फ्यू की अवधि पूरी होने पर सोमवार को नागौर शहर सहित जिले भर में व्यापारियों ने दुकानें खोल दी। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना को हराने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू कर कई पाबंदियां लगाई, लेकिन शहर के बाजारों में जन अनुशासन कहीं देखने को नहीं मिला। कई दुकानदारों ने तो ग्राहकों को अंदर बैठाकर पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए शटर नीचे कर लिए।
उधर सोमवार को बाजार में भीड़ अधिक जुटने की सूचना मिलने पर पुलिस बाजार पहुंची, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने भी मुंह देखकर तिलक निकाले। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में संयुक्त व्यापार मंडल ने राज्य सरकार पर कोरोना की आड़ में व्यापारियों को खत्म करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार के 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बाजार बंद करने के आदेश के विरोध में मंगलवार को गांधी चौक पर व्यापारियों ने धरना भी लगाया। सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक बाजार खोले जाने की मांग को लेकर इस धरने का निर्णय संयुक्त व्यापार मंडल ने कर लिया था। धरना स्थल पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारियों ने सरकार का पूरा सहयोग किया था, अब भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार व्यापारियों के बारे में नहीं सोच रही। दोपहर में बरसात के कारण व्यापारियों की सभा में भी व्यवधान आ गया। बरसात तेज होने के चलते सभा बर्खास्त करनी पड़ी। संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने बताया कि अब आंदोलन की आगामी रणनीति के लिए आज शाम को 5 बजे अरोड़वंश मंदिर में व्यापारियों की बैठक बुलाई गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े के बीच रोडवेज और रेल यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जहां रोडवेज द्वारा कम संख्या में बसों को संचालित किया जा रहा है, वहीं रेलवे ने भी घाटे में चल रही गाड़ियों की रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाई है। जिले में चलने वाली लोक परिवहन की बसों की संख्या भी कम हो गई है। रोडवेज ने दिल्ली वाली बस को हिसार तक सीमित कर दिया है। रोडवेज के यातायात प्रभारी दीपक भोबिया ने बताया कि कल की अपेक्षा आज अधिक बसों का संचालन किया जा रहा है। यात्री भार व राजस्व नुकसान की सही जानकारी शाम को ही मिल पाएगी। श्रीगंगानगर में हरिद्वार के कुंभ मेले में ड्यूटी करके लौटे अर्बन होमगार्ड के 300 जवानों की कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इनकी आगे की ड्यूटी लगाई जाएगी। सीओ महेंद्र सिंह ने बताया कि कुंभ मेले से लौटे जवानों में कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। ऐसे में सभी जवानों की जांच करवाई गई है। इनकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। मेले से लौटे जवानों की अभी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। श्रीगंगानगर इलाके में मंगलवार सुबह हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहावना होने से गर्मी से तो राहत मिली, मगर किसानों के लिए ये मुसीबत है। इन दिनों खेतों में फसलों की कटाई का कार्य चल रहा है, वहीं धान मंडियों में तुलाई का काम भी जोरों पर है। बूंदाबांदी से खेतों में गेहूं की फसल में सीलन आने से कटाई का काम बाधित हो गया है। अभी पछेती गेहूं की कटाई होना बाकी है। कंबाइन से कटाई की गई गेहूं के भूसे से तूड़ी बनाने का काम भी जारी है। भूसा भीग जाने से तूड़ी नहीं बन पाएगी। गीले भूसे से तूड़ी की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। किसान वर्ग के लिए समस्या है कि वो घर में तूड़ी का भंडारण करे या अनाज का, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं हैं। सुबह जैसे ही बूंदाबांदी शुरू हुई तो धान मंडियों में फसल लेकर आए किसान बादलों को देखकर चिंतित हो गए। जिले के रायसीनगर, गसिंगपुर, जैसर, घमंडिया व 365 हेड आदि क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। दोपहर तक एक बार बूंदाबांदी रुक गई, लेकिन बादल छाए हुए थे। श्रीगंगानगर में दुर्गाष्टमी पर इस बार भी कोरोना का साया छाया रहा। लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच मंगलवार को अधिकांश परिवारों ने घर पर ही कंजक पूजन किया। मंदिरों के कपाट बंद रहने के चलते श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना के बाद अपने घर परिवार की बालिकाओं को भोजन करवाने के बाद नवरात्र व्रत का उद्यापन किया। अनेक परिवारों ने अपने गली मोहल्ले की कन्याओं में सूखे प्रसाद व फलों का वितरण कर दुर्गाष्टमी मनाई। कन्याओं के लिए निकाली गई दक्षिणा की राशि श्रद्धालुओं ने अलग से रखी है। इसे बाद में मंदिरों में दिया जाएगा। अष्टमी पर अनेक लोगों ने दुर्गा मंदिरों में पूजा अर्चना व दर्शन के लिए प्रयास किए, लेकिन ऐसे श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर से धूप लगाकर संतोष करना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।